प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जो युवा नेता है, युवा व्यक्तित्व है तथा राजस्थान ही नहीं अपितु देश के ऐसे कुछ ही चुनिंदा युवा नेता जो युवाओं के लाडले हैं, जो जन नेता है तथा जिनको प्रथम पंक्ति के व्यक्तित्व या युवा नेतृत्व कह सकते हैं, उनमें शुमार किया जाता है। एक ऐसा युवा जिसे राजनीति तो विरासत में प्राप्त हुई, लेकिन राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा, जिनका संघर्ष और जिनकी चुनौतियां बहुत ही बड़ी थी। इन सभी चुनौतियों और उस संघर्ष को पार करते हुए भी जिसने अपने आप को साबित किया, ऐसे युवा शख्सियत सचिन पायलट की बात करने हम जा रहे हैं। अच्छा, आज सचिन पायलट की जरूरत क्यों पड़ी, आज उनकी चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों अपनी ही सरकार के खिलाफ वो अनशन पर बैठे तथा इस माध्यम से उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए। वैसे वर्तमान मुख्यमंत्री जन नेता अशोक गहलोत के धूर विरोधी माने जाते हैं वो, तथा खुल करके उन्होंने उनके खिलाफ बगावत की है। उसके पीछे के क्या कारण है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने अनशन क्यों किया? अनशन करने का कारण था, उनका ये कहना था कि अभी कुछ महीनों के बाद में राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों पर जो है एक्शन लेगी, उनके ऊपर नकेल कसेगी। लेकिन हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लिया है। ऐसा करके उन्होंने सीधे सीधे अपनी ही सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को कटघरे में खड़ा किया है और उसी माध्यम से उन्होंने दूसरा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी पर। उनका ये कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार 5 साल पूरे करने के बावजूद भी वसुंधरा जी पर लगे आरोपों के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसा कह करके उन्होंने न सिर्फ विरोधी भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता को निशाने पर लिया, अपितु उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत को भी कटघरे में खड़ा किया। और इसी बात को लेकर के केंद्रीय कांग्रेस का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ में ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तथा गांधी परिवार जो है वो सचिन पायलट से खपा है। आज हम उसी सचिन पायलट की बात करेंगे, उसी युवा नेता की बात करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले हम बात करेंगे उनके जीवन की। तो सचिन पायलट का जो जन्म है वो एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राजेश पायलट तथा माता का नाम रमा पायलट है। राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता थे तथा वो अगर अपन लोग देखें तो एक गुर्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं। राजेश पायलट जो थे उनका नाम राजेश्वर प्रसाद था। वो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे, लेकिन राजनीतिक उनमें जो है वो महत्वाकांक्षा जगी और फिर वो जो है वो राजनीति में आना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी से मिलने के लिए जब वो पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी ये नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आना चाहता हूँ। तो इंदिरा जी ने कहा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन राजनीति में कोई भी स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और मुझे लगता है आपको नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस पर जो है वो एक इतना शानदार जवाब राजेश पायलट ने दिया था कि उस जवाब ने इंदिरा जी को भी प्रभावित कर दिया था। और राजेश पायलट ने ये जवाब दिया था कि आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं यहाँ आपकी सलाह लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर के गांधी उनके ऊपर खुश हो गई और उसके बाद में उनको भरतपुर से टिकट दिया तथा जहां से वो जीते और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा नाम हुए। और वहां पर चुनावों के दौरान, क्योंकि वो जो है वो एयरफोर्स में थे और एक प्रकार से पायलट थे, तो लोगों ने उनको पायलट कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने नाम को राजेश्वर प्रसाद से चेंज करके राजेश पायलट कर दिया और उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए सचिन पायलट भी अपने नाम के साथ में सचिन पायलट लगाते हैं। और सचिन पायलट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि सचिन पायलट जो है वो भी जो है वो हवाई जहाज उड़ाते हैं और उसके बाद में उनको शौक है और उसके बाद में वो खुद जो है वो शूटर भी है, एक अच्छे शूटर भी
भी हैं तथा क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि राजनीति भी विरासत में प्राप्त हुई सचिन पायलट को। सचिन पायलट का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ 7 दिसंबर 1977 को हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुर्जर समुदाय में आपका जन्म हुआ तथा उसके बाद में जो है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो एयरफोर्स बाल भारती स्कूल दिल्ली में हुई। उसके बाद में सचिन पायलट जो है उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक किया। उसके बाद में आप पढ़ाई करने के लिए जो है वो विदेश गए और वहां पे आपने बिजनेस स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका से एमबीए किया। और एमबीए किस में किया था? एमबीए किया था बहुराष्ट्रीय प्रबंधन और वित्त में आपने विशेषज्ञता हासिल की। उसके बाद में आपका इरादा राजनीति में आने का नहीं था, आपने जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया, 2 साल तक उसमें नौकरी की और उसके बाद में एक सड़क दुर्घटना में आपके पिताजी जो है वो राजेश पायलट का निधन हो जाता है। तो उस निधन के फलस्वरूप आपको राजस्थान आना पड़ा और राजस्थान आने के बाद में फिर जो है वो आपको राजनीति में उतरना पड़ा, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर जो है गुर्जर समुदाय के अंदर पेट बनाने वाला राजेश पायलट के बाद में कोई भी एक मात्र भी कद्दावर नेता नहीं था। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट को मैदान में आना पड़ा तथा केवल 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव ही नहीं लड़ा अपितु इतनी कम उम्र में वो सांसद बने तथा सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने जो है वो लगभग 26 साल की उम्र में 1.5 लाख से अधिक मतों से 1.5 लाख से अधिक वोटों से विजयश्री प्राप्त की तथा सबसे कम उम्र के सांसद बने। उसके बाद में सचिन पायलट जो है वो रुके नहीं तथा मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय नेतृत्व के तहत जो है वो आप केंद्रीय मंत्री बने। सूचना एवं संचार राज्य मंत्री का दर्जा आपको दिया गया। उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार में आप उप मुख्यमंत्री भी रहे। दोस्तों, ये तो थी सचिन पायलट का एक जीवन सफर, लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं। जब अपन लोग सचिन पायलट की विवाह की बात करते हैं तो उनका प्रेम विवाह हुआ तथा वो काफी चर्चित रहा, क्योंकि उन्होंने जिनसे विवाह किया है वो भी अलग धर्म की थी, जिनका नाम था सारा अब्दुल्ला। और सारा अब्दुल्ला जो कि मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी, जो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। और ये दोनों जब लंदन में पढ़ने के दौरान जब साथ में पढ़ते थे तो उस दौरान दोनों के बीच में मित्रता हुई और वो मित्रता प्यार में बदल गई और उसके बाद फिर दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का निश्चित किया। लेकिन अलग धर्म होने के कारण जो है वो सचिन पायलट का भी परिवार इसके लिए राजी नहीं था तथा अब्दुल्ला परिवार भी इसके लिए राजी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी धर्म, समाज और राजनीति के सारे बंधनों को तोड़ते हुए भी इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम दोनों विवाह करेंगे और एक सादे समारोह में दोनों ने विवाह कर लिया। पायलट का परिवार तो जरूर इस बात के लिए राजी हो गया, लेकिन अब्दुल्ला परिवार इसके लिए तैयार नहीं हुआ तथा अब्दुल्ला परिवार से कोई भी उनके विवाह में जो है वो शरीक नहीं हुए। उसके बाद में कुछ सालों के बाद में फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी बेटी के साथ में वापस रिश्ता जोड़ा तथा उनको सचिन पायलट को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया। तो उनकी जो प्रेम कहानी है वो भी बड़ी फिल्मी अंदाज में हुई तथा उन्होंने जो है वो सफल तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं। सारा पायलट के साथ में उनका एक सफल जीवन है। उनके 2 पुत्र भी हैं, जिसमें एक का नाम जो है वाहन है और एक का नाम अरमान है। इस प्रकार से वो अपने जीवन में जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहे। उसके बाद में वक्त आता है 2014 का। 2014 के समय में हम लोग देखें तो राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार होती है और वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती है। तो उसके बाद में जो है वो 2014 में केंद्रीय नेतृत्व जो है, क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी थे, तो उनको जो है वो राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में 5 साल तक सचिन पायलट संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, जन जन तक जाते हैं। वो कई प्रकार की पद यात्राएं करते हैं, युवाओं के दिलों में अपने आप को काबिज करते हैं और कांग्रेस का जो संगठन है उसको मजबूत करते हैं। और उनको सीएम के चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट किया गया और उन्होंने अपने युवा नेतृत्व के बल पर 2018 के चुनावों में कांग्रेस को पुनः राज्य में सत्तासीन कर दिया। कांग्रेस जो है वो बहुमत में आई तथा कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने अपना दावा पेश किया तो उस समय बात फंस गई मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के। और उस समय मुख्यमंत्री को नाम के लेकर के अचानक से एक और नाम जो है वो आ गया रेस में, और वो नाम था राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो भी गांधी परिवार के बहुत अधिक करीब थे
और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार जो आई थी वो दो युवा थे, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और राजस्थान से सचिन पायलट थे। ऐसी स्थिति में वहां पर जो है एक वरिष्ठ नेता थे कमलनाथ, उनको जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे राजस्थान से, जो है वो वरिष्ठ नेता तथा जन नेता अशोक जी गहलोत थे तथा यहाँ से सचिन पायलट थे। ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने एक संकट खड़ा हुआ कि वो एक युवा को नेतृत्व दे अथवा जो है वरिष्ठ व्यक्ति को नेतृत्व दे। ऐसी स्थिति में इन चारों को दिल्ली बुलाया जाता है और वहां पर जो इनके बीच में समझौता कराया जाता है, जिस समझौते के तहत राजस्थान में सचिन पायलट जो है वो उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए उनको केंद्रीय नेतृत्व राजी करता है, गांधी परिवार राजी करता है तथा एक बार पुनः राजस्थान की कमान जो है वो यहाँ से अशोक गहलोत को सौंप दी जाती है। और वहीं से कहीं न कहीं पे मान तो लिया सचिन पायलट ने, सचिन पायलट को मना भी लिया गया, लेकिन सचिन पायलट के मन में एक कसक रह गई कि मैंने 5 साल की मेहनत करके जिस पार्टी को खड़ा किया और आज अंतिम समय पर जो है वो मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं मिला, वो कसक उनके अंदर बहुत ही गहरी बैठ गई। लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहां से कमलनाथ को जो है वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनाया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां पर एक बात कही थी कि या तो मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, अन्यथा मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। और वहां पर फिर उनको उप मुख्यमंत्री के पद के लिए मनाने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब उस स्थिति के बाद में राजस्थान में जब गहलोत सरकार चल रही थी तो उप मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कहते हैं कि गहलोत सरकार में जो है वो सचिन पायलट की अनदेखी की गई और इससे जो है वो बहुत ही ज्यादा क्षुब्ध ये युवा रहा और इस युवा को ये लगा कि मेरे साथ में कहीं न कहीं से पार्टी ने चीटिंग की है, मेरे साथ में पार्टी ने कहीं न कहीं से जो है वो अन्याय हुआ है। तो उसके बाद में 2020 में आखिरकार उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी तथा कुछ अपने नेताओं को लेकर के, कुछ अपने 30 से अधिक विधायकों को लेकर के और पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उस जद्दोजहद से भी फिर जो है पार्टी ने वापस निकाला तथा पार्टी ने किसी न किसी प्रकार से सचिन पायलट को मना लिया। अब पार्टी में अंदर खाने उनके साथ में क्या डील हुई, क्या बात हुई, उस बात के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर सचिन पायलट वापस जो है वो एक सामान्य, उनसे अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया, उप मुख्यमंत्री भी वो नहीं रहे, तो एक सामान्य विधायक के रूप में जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो अपना काम करते रहे। उसके बाद में भी जो है वो सचिन पायलट के मन में एक कसक थी और वो कसक यही थी। उसके बाद में सचिन पायलट को गद्दार तक भी कहा गया। सचिन पायलट के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तक भी कहा कि कोई व्यक्ति सूट बूट पहन करके, बेल्ट लगा करके, चश्मे लगा करके आ जाए और ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपने आप को नेता नहीं कह सकता। नेता बनने के लिए घिसना पड़ता है, नेता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। इसके ऊपर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो सचिन पायलट ने बहुत ही सौम्य तरीके से जवाब दिया था कि ये उनके संस्कार हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं और मेरे संस्कार ये है कि मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो इस प्रकार की बात सचिन पायलट ने कही थी। ये बात जो है वो राजस्थान के युवा जनमानस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव सचिन पायलट का पड़ा। उसके बाद में भी वो लगातार राजनीति में सक्रिय बने रहे, लेकिन वर्तमान में फिर वो अपनी पार्टी के खिलाफ एक बार फिर बगावती सुर उन्होंने अपना लिया तथा न सिर्फ उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया पर निशाना साधा, अपितु अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो साफ छवि के, बेदाग छवि के हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नकेल नहीं कसी। और उसकी प्रकार से मैं अगर आपको बात करूं तो जिस प्रकार से इस सरकार ने बहुत अधिक भर्तियां निकाली, युवाओं के लिए बहुत अधिक मात्रा में बम्पर भर्तियां निकाली, बम्पर वैकेंसीज निकाली, लेकिन जिस प्रकार से नकल प्रकरण तथा पेपर जो है वो पहले से आउट हो जाते थे, इसको लेकर के इस सरकार को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया और यहाँ तक भी कहा गया कि सरकार के जो उच्च श्रेणी के नुमाइंदे हैं तथा यूं कह सकते हैं उच्च नेतृत्व है, वहीं से कहीं न कहीं जब पेपर लीक हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी इतनी सारी भर्तियां निकालने के बावजूद भी युवाओं में भी रोष रहा और यहाँ पे भी सचिन पायलट ने अपनी बात मुखरता के साथ में सरकार के सामने रखी कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। यहाँ पर भी आपको ऐसे लोग, भले वो कोई भी व्यक्ति हो, भले वो उच्च पद पर स्थित कोई अधिकारी हो तथा कोई नेता ही क्यों नहीं हो, अगर वो इस पेपर के प्रकरण में तथा वो इस नकल के प्रकरण में अगर लिप्त है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये सीधा सीधा युवाओं के खिलाफ अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से युवाओं का अपमान है। इस प्रकार से उन्होंने कई बार जो है वो ऐसी बातें कही हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ जाती हैं, जो यूं कह सकते हैं आप लोग की सच को कहने की कोशिश की है। और उसी के तहत ये जो युवा नेता है वो आज भी संघर्ष कर रहा है अपनी उस जगह के लिए जिस जगह को वो डिजर्व करता है। तो सचिन
सचिन पायलट वर्तमान में राजस्थान में बहुत ही चर्चित शख्सियत है तथा युवाओं में जिनका बहुत ही अधिक क्रेज है, जिनका अपना जनाधार है तथा वो अपनी स्थिति को पार्टी में मजबूत बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो संघर्ष है वो वरिष्ठों तथा नए पनपने वाले युवाओं के बीच में सत्ता का एक संघर्ष है, जिसे लेकर के एक युवा व्यक्तित्व निरंतर संघर्षशील है, मुखर है। तो ऐसे है सचिन पायलट, जिनकी कहानी तथा जिनके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक ऐसा युवा व्यक्तित्व है जो आने वाले समय में राजस्थान में अपनी भूमिका को और भी अधिक मजबूती के साथ में रख करके और फिर युवाओं में लगातार जो है वो यूँ कह सकते हो कि युवाओं के अंदर लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है तथा युवा जिसको अनुकरण करते हैं। तो आज का सचिन पायलट को ले करके और फिर जो यह मेरा जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आने वाले समय में और भी ऐसी जानकारियां लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूंगा। आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।